हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं मरुद्रा स्टडी। संविधान की हमने अभी तक लगभग 12-13 वीडियो डाल दी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर वीडियो देख लेना। आज हम बात करेंगे संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत है उनका हम जिक्र करेंगे। इसकी पिछली क्लास की वीडियो वो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं लेकर भारतीय संविधान के स्रोत का पार्ट 2 ले हम। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप इसको शेयर करना ना भूलें। तो बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत की। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि अमेरिका के संविधान से हमने कौन कौन सी अवधारणा ली थी और ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया था। आज हम बात करेंगे आयरलैंड के संविधान से। तो बात करते हैं आयरलैंड का संविधान, लिख देते हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से याद रखना मित्रों, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या कुछ लिया, याद रखना। आयरलैंड के संविधान से हमने लिए नीति निर्देशक तत्व। याद रखना, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए? आयरलैंड के संविधान से लिया। नीति निर्देशक तत्व का संविधान में कहां लेकर, याद रखना मित्रों, भाग 4। कहां लेकर, याद रखना, भाग 4। और अनुच्छेद आपसे पूछ ले तो अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों को लेकर संविधान के, याद रखना, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों को लेकर। फिर बात करते हैं हम, याद रखना, आयरलैंड के संविधान से और क्या लिया, याद रखना, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों का मनोनयन, ये हमने कहां से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया। याद रखना, राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर, याद रखना, लोकसभा के अंदर कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? 2 सदस्यों का मनोनयन करता है। लेकिन याद रखना, 104वां संविधान संशोधन कब होता है? 2019 को। कब होता है 104वां संविधान संशोधन? 2019 को। इसके अंदर क्या होता है, याद रखना, अनुच्छेद 331 और लिख देते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 331 में 333 को, अनुच्छेद 331 में 333 को निष्प्रभावी कर दिया था। अनुच्छेद 331 के अंदर क्या, याद रखना, अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर 2 सदस्यों का मनोनयन करता है और 333 के अनुसार अगर आवश्यकता हो, यानी कि अगर आवश्यकता हो तो राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के अंदर 1 सदस्य का मनोनयन किया जाता है। तो इसको क्या कर दिया? निष्प्रभावी कर दिया। याद रखना, अनुच्छेद 331 में 333 को निष्प्रभावी कर दिया गया, निष्प्रभावी। और याद रखना, 104वां संविधान संशोधन, इसकी क्या अवधारणा है? और याद रखना, आर्टिकल 330 में 332 में वर्णित, याद रखना, 330 में 332 में वर्णित राजनीतिक आरक्षण, आर्टिकल 330 और 332 के अंदर वर्णित राजनीतिक आरक्षण उसको 70 साल से बढ़ाकर 80 साल कर दिया। यानी कि याद रखना, 25 जनवरी 2030 तक जो राजनीतिक आरक्षण है अनुच्छेद 330 और 332 के अंदर, 330 के अंदर क्या, याद रखना, SC/ST को लोकसभा में आरक्षण, अनुच्छेद 330 के अंदर, और SC/ST को विधानसभा में आरक्षण अनुच्छेद 332 के अंदर है। तो इसको बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया? 80 वर्ष कर दिया है। उसके बाद बात करते हैं आयरलैंड के सिद्धांत और क्या लिया, याद रखना, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। याद रखना, आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में
12 सदस्यों का मनोनयन और नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिए। और 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान की। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या अवधारणा ली? याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है केंद्र व राज्य के मध्य। याद रखना, केंद्र वह राज्य के मध्य केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा हमने कहां से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया। या फिर हम इसे भी ऐसे भी कह सकते हैं कि समवर्ती सूची हमने कहां से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया। अगर आपको यहां तक समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलते आगे से। अब बात करते हैं हम लोग जर्मनी के संविधान की। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया? याद रखना, जर्मनी के अंदर अब तक 3 संविधान बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं? जर्मनी के अंदर अब तक 3 संविधान बन चुके हैं। जर्मनी के, याद रखना, जर्मनी के वाइमर या फिर इसे हम कह सकते हैं वीमर। जर्मनी के वाइमर या वीमर संविधान से हमने क्या लिया? याद रखना, आपातकाल या आपातकालीन शक्ति। ये हमने कहां से लिया? जर्मनी के संविधान से लिया। आपातकालीन शक्ति याद रखना, अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 के अंदर द्वितीय आपातकाल का उल्लेख है। और याद रखना, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाने की प्रक्रिया हमने कहां से ली? जर्मनी के संविधान से लिया है। इससे आगे बात करेंगे कनाडा के संविधान की। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। बात करते हैं कनाडा के संविधान की। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया? संघात्मक शासन व्यवस्था। इसका मतलब क्या आता है? याद रखना, केंद्र व राज्य के मध्य राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। और क्या लिया? याद रखना, अवशिष्ट शक्ति हमने कहां से ग्रहण किया? याद रखना, कनाडा के संविधान से लिए। इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर? याद रखना, अनुच्छेद 248 के अंदर अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख है, आर्टिकल। याद रखना, अवशिष्ट शक्ति, जब हमारा भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार नहीं था उस समय अवशिष्ट शक्ति किसके पास थी? तो वायसराय के पास थी। किसके पास थी? वायसराय। 1935 के अधिनियम के समय अवशिष्ट शक्ति और वायसराय के पास थी, याद रखना। और क्या लिया? याद रखना, कनाडा के संविधान से राज्यपाल पद हमने कहां से ग्रहण किया? कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। इससे आगे हम बात करते हैं सोवियत संघ, रूस से।
सोवियत संघ या रूस। सोवियत संघ को रूस की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था पहले। सोवियत संघ से हमने क्या लिया याद रखना, सोवियत संघ से हमने क्या ग्रहण किया, रूस से हमने क्या ग्रहण किया याद रखना, रूस से हमने ग्रहण किया मौलिक कर्तव्य और क्या पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय योजना हमने कहां से ग्रहण किया, सोवियत संघ रूस से ग्रहण किया। और क्या लिया याद रखना, मौलिक कर्तव्य याद रखना। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख नहीं था, इनको संविधान के अंदर बाद में जोड़ा गया था। याद रखना कब जोड़ा गया था, 1976 के अंदर। कब जोड़ा गया था, 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। सवर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य 8 मौलिक कर्तव्यों की मांग की थी। कितने मौलिक कर्तव्यों की मांग की थी, 8 मौलिक कर्तव्यों की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने हमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए थे। 11 मौलिक कर्तव्य याद रखना। 86वां संविधान संशोधन कब, 86वां संविधान संशोधन कब होता है, यह 2002 को होता है। 2002 को होता है। 8 में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और 11 मौलिक कर्तव्य कौन सा था, शिक्षा। याद रखना, शिक्षा का अधिकार यानी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा दिलाने का अधिकार उनके माता पिता का होगा। तो इससे आगे की बात करते हैं, एक बार इसको साफ कर लेते हैं। अब बात करेंगे हम फ्रांस से। फ्रांस से हमने क्या लिया याद रखना, फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्र गणराज्य की अवधारणा। याद रखना, फ्रांस से हमने क्या ग्रहण किया याद रखना, फ्रांस से हमने लिया गणतंत्र गणराज्य की अवधारणा। याद रखना, गणतंत्र गणतंत्र गणराज्य की अवधारणा। गणतंत्र गणराज्य की अवधारणा हमने कहां से लिया, फ्रांस से लिया। गणतंत्र से तात्पर्य होता है देश के प्रधान का निर्वाचन, देश का प्रधान यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत पहली बार गणतंत्र कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारत पहली बार गणतंत्र हुआ था। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन बनता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनता है। याद रखना, समानता मित्रता, याद रखना स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व की अवधारणा हमने कहां से लिया, स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व, इनकी अवधारणा हमने कहां से ग्रहण की याद रखना, फ्रांस से हमने ग्रहण किया। इसके बाद हम बात करेंगे याद रखना दक्षिणी अफ्रीका से। दक्षिणी अफ्रीका से हमने क्या लिया, भारतीय संविधान के अंदर दक्षिण अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका से बात करते हैं मित्रों। दक्षिणी अफ्रीका से हमने क्या लिया, संविधान संशोधन। एक बार इसको साफ कर लेते हैं। याद रखना, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या ग्रहण किया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने कहां से ग्रहण किया है, दक्षिण अफ्रीका से किया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 368 हमने कहां से लिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया। संविधान संशोधन है वो भारतीय संविधान के इसके दो पहलू दो तरीके से किया जा सकता है। एक होता है विशिष्ट बहुमत और एक होता है विशिष्ट बहुमत प्लस आधे राज्य का सपोर्ट। विशिष्ट बहुमत प्लस आधे राज्य का बहुमत।
यानी कि संविधान संशोधन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो होता है विशिष्ट बहुमत और आधे राज्य का बहुमत, दूसरा प्रकार है। इसके बाद हम बात करेंगे हम जापान से। जापान से हमने क्या लिया, याद रखना, जापान से हमने लिया अनुच्छेदों की भाषा, अनुच्छेदों की भाषा। अनुच्छेदों की भाषा हमने कहां से लिया, जापान से लिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्रांस से हमने लिया गणतंत्र गणराज्य की अवधारणा। गणतंत्र गणराज्य की अवधारणा हमने कहां से ग्रहण किया, फ्रांस से की है। याद रखना, गणतंत्र से तात्पर्य देश के प्रधान का निर्वाचन, देश का प्रधान यानी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि गणतंत्र गणराज्य की अवधारणा। भारत पहली बार गणतंत्र कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारत पहली बार गणतंत्र हुआ था। और याद रखना, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया यानी कि अनुच्छेद 368 हमने कहां से लिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया। संविधान संशोधन दो प्रकार से किया जाता है, एक होता है विशिष्ट बहुमत से और एक होता है विशिष्ट बहुमत प्लस आधे राज्य का बहुमत होना चाहिए। जापान से हमने लिया अनुच्छेदों की भाषा, अनुच्छेदों की भाषा हमने कहां से लिया, जापान से लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।